वो क्या चीज़ है जो मिस है? मनोज त्रिपाठी कहते हैं वो है इग्नर्ड स्किल्स। वो स्किल्स जो स्कूल ने नहीं सिखाई, कॉलेज ने नहीं सिखाई, फैमिली ने नहीं सिखाई, क्योंकि ये स्किल्स एकेडमिक नहीं हैं। लेकिन यही वो स्किल्स हैं जो एक्चुअली ज़िंदगी में सक्सेस, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट डिटरमाइन करती हैं। तो पहले पार्ट में समझते हैं ये इग्नोर्ड स्किल्स हैं क्या और क्यों ये इतनी इम्पॉर्टेंट है। हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक फंडामेंटल लिमिटेशन है। हम टीन्स तक पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस। हम प्रोफेशनल स्किल्स सीखते हैं, कोडिंग, अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, मेडिसिन। लेकिन कोई नहीं सीखता कि अपने इमोशंस के साथ क्या करना है। कोई नहीं सीखता कि फेलियर से कैसे डील करना है। कोई नहीं सीखता कि दूसरों को कैसे जेन्युइनली समझना है। कोई नहीं सीखता कि अपना टाइम कैसे मैनेज करना है जब लाइफ केओटिक हो। कोई नहीं सीखता कि अपने अंदर के नेगेटिव वॉइस से कैसे डील करना है। ये सब सॉफ्ट स्किल्स हैं और सॉफ्ट लेबल की वजह से इन्हें सेकेंडरी ट्रीट किया जाता है, जैसे ये कम इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मनोज त्रिपाठी बिल्कुल सीधा एक पॉइंट मेक करते हैं। ये स्किल्स सॉफ्ट नहीं है, ये फाउंडेशनल है। एक बिल्डिंग का फाउंडेशन दिखता नहीं, लेकिन फाउंडेशन के बिना बिल्डिंग खड़ी नहीं रहती। यही इन स्किल्स का रोल है जिंदगी में। अब एक ऑब्जर्वेशन जो किताब में बहुत अर्ली आता है और जो बहुत थॉट प्रोवोकिंग है। देखो अपने आसपास के लोगों को। जो लोग आईक्यू में एवरेज हैं लेकिन जिंदगी में जेन्युइनली सक्सेसफुल और खुश हैं, वो क्या करते हैं डिफरेंटली। और जो लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास क्या मिस है? ज़्यादा केसेस में जवाब इन इग्नोर्ड स्किल्स में मिलता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, रेजिलियंस, सेल्फ अवेयरनेस, कम्युनिकेशन। ये चीज़ें आईक्यू से ज़्यादा प्रिडिक्ट करती हैं लाइफ आउटकम्स को। मनोज त्रिपाठी अपनी ओन जर्नी शेयर करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। वो बताते हैं कि यंग एज में उन्हें लगता था कि अगर वो सिर्फ टेक्निकली स्किल्ड हो जाएं, अगर उन्हें सब कुछ पता हो अपने फील्ड में, तो सक्सेस आएगी। लेकिन उन्होंने डिस्कवर किया कि टेक्निकल नॉलेज एक टेबल का एक लेग है, बाकी 3 लेग्स सेल्फ अवेयरनेस, पीपल स्किल्स और डिसीजन मेकिंग वो भी चाहिए। और यही 3 लेग्स थे जो स्कूल ने नहीं सिखाई। पहला इग्नोर्ड स्किल जो इस पार्ट में इंट्रोड्यूस होती है वो है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, मतलब खुद को जेन्युइनली, ऑनेस्टली देखने की एबिलिटी। ये सुनने में सिंपल लगती है, मैं तो खुद को जानता हूं, लेकिन एक्चुअली जेन्युइन सेल्फ ऑब्जर्वेशन बहुत रेयर है। क्योंकि जब हम खुद को देखते हैं, हम हमेशा एक फिल्टर्ड वर्जन देखते हैं, वो वर्जन जो हमारा ईगो कंफर्टेबल फील करे। जेन्युइन सेल्फ ऑब्जर्वेशन में तुम अपने पैटर्न्स देखते हो बिना एक्सक्यूज के। मैं हमेशा आर्ग्यूमेंट्स में डिफेंसिव क्यों हो जाता हूं? मैं क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं इंपॉर्टेंट टास्क्स पे? मेरी एंजाइटी कहाँ से आती है एक्चुअली? इन सवालों के ऑनेस्ट जवाब ढूंढना, बिना खुद को ब्लेम किए या बिना खुद को प्रोटेक्ट किए, ये एक रियल स्किल है। और ये स्किल क्यों इग्नोर्ड है? क्योंकि ये अनकंफर्टेबल है। खुद को ऑनेस्टली देखना अक्सर पेनफुल होता है। हम अपने फ्लॉज फेस नहीं करना चाहते, तो हम डिस्ट्रैक्शंस में रहते हैं, फोन में, बिजीनेस में, बाकी लोगों की जिंदगी में, अपनी खुद की इनर वर्ल्ड से बचते हुए। दूसरी इग्नोर्ड स्किल जो इस पार्ट में ब्रीफली इंट्रोड्यूस होती है, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। हम सब एक्सपीरियंस करते हैं, अच्छे भी, बुरे भी। लेकिन एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली विजडम नहीं देता। एक्सपीरियंस प्लस रिफ्लेक्शन इक्वल्स विजडम। जब कोई पेनफुल चीज होती है, एक फेलियर, एक रिजेक्शन, एक कॉन्फ्लिक्ट, ज्यादातर लोग या तो उसमें डूब जाते हैं या जल्दी मूव ऑन करते हैं। जो रेयर है वो है रुक के जेन्युइनली समझना कि एग्जैक्टली क्या हुआ, क्यों हुआ और अगले टाइम डिफरेंटली कैसे किया जा सकता है। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक स्किल है और जिन्होंने इसे डेवलप किया है वो बार बार सेम मिस्टेक्स नहीं करते। वो हमेशा कुछ नई चीज लेके जाते हैं हर एक्सपीरियंस से। इस पार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमिंग है
जो पूरी किताब को सेटअप करती है। स्किल्स वर्सेस ट्रेट्स। बहुत लोग सोचते हैं वो नेचुरली कॉन्फिडेंट है, मैं नहीं हूं। वो नेचुरली पेशेंट है, मैं नहीं हूं। वो नेचुरली गुड डिसीजन मेकर है, मैं नहीं हूं। ये नेचुरली वर्ड एक फिक्स्ड माइंडसेट सिग्नल करता है कि ये क्वालिटीज कुछ लोगों को मिलती हैं और कुछ को नहीं। मनोज त्रिपाठी इस मिसकंसेप्शन को सीधा चैलेंज करते हैं। कॉन्फिडेंस एक ट्रेट नहीं है, ये एक स्किल है। पेशेंस एक ट्रेट नहीं है, ये एक स्किल है। गुड डिसीजन मेकिंग एक ट्रेट नहीं है, ये एक स्किल है। और स्किल्स डेवलप की जाती हैं प्रैक्टिस से, अवेयरनेस से, डेलिब्रेट एफर्ट से। कोई भी इन्हें डेवलप कर सकता है अगर वो डिसाइड करे कि इन पर काम करना है। ये तो था पार्ट 1 का एसेंस। पार्ट 2, सोचने का तरीका बदलो। थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग की इग्नोर्ड स्किल्स। इस पार्ट में हम फोकस करेंगे कुछ ऐसी स्किल्स पर जो डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं कि हम कैसे सोचते हैं और कैसे डिसीजंस लेते हैं। ये स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमारे डिसीजंस ही हारी जिंदगी बनाते हैं, छोटे डिसीजंस भी, बड़े डिसीजंस भी। और अगर हमारे डिसीजंस कंसिस्टेंटली बेटर हों तो आउटकम्स नेचुरली बेटर होते हैं। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल इस पार्ट में है क्रिटिकल थिंकिंग। ये वर्ड बहुत सुना जाता है, लेकिन एक्चुअली इसकी प्रॉपर डेफिनेशन समझना ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि सब कुछ क्रिटिसाइज करो या नेगेटिव रहो। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन आए, जो क्लेम किया जाए, जो बिलीफ ऑलरेडी हमारे अंदर हो, उसे एग्जामिन करो, एविडेंस ढूंढो, ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स देखो, कंक्लूजन तक लॉजिक से पहुंचो, इमोशन से नहीं। हम में से बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर पैटर्न में सोचते हैं, कंफर्मेशन बायस। मतलब हम वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नोटिस करते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग बिलीव्स को कंफर्म करे, और वो इन्फॉर्मेशन इग्नोर करते हैं जो उन्हें चैलेंज करे। अगर तुम पहले से बिलीव करते हो कि हार्ड वर्क ही सक्सेस देता है, तो तुम वो एग्जाम्पल्स नोटिस करोगे जहां हार्ड वर्क ने सक्सेस दी, और इग्नोर करोगे वो केसेस जहां हार्ड वर्क के बावजूद सक्सेस नहीं मिली। मनोज त्रिपाठी कहते हैं कि ये बायस डेंजरस है क्योंकि ये हमारे लर्निंग को स्टॉप कर देता है। अगर हम सिर्फ वो देखते हैं जो हम पहले से जानते हैं तो नया क्या सीखेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग एक डेलिब्रेट एफर्ट है कंफर्मेशन बायस को ओवरराइड करने का। प्रैक्टिकल वे टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। जब भी कोई स्ट्रांग ओपिनियन या बिलीफ हो तुम्हारा, डेलिबरेटली ऑपोजिट साइड के स्ट्रांगेस्ट आर्ग्यूमेंट्स ढूंढो। ये स्टील मैनिंग कहते हैं, ऑपोजिट व्यू को उसके वीकेस्ट वर्जन में मत देखो, उसके स्ट्रांगेस्ट वर्जन में देखो। इससे तुम्हारी ओन थिंकिंग रिफाइन होगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल, सिस्टम्स थिंकिंग। हम अक्सर प्रॉब्लम्स को आइसोलेटेड में देखते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है। लेकिन रियल लाइफ में चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। एक डिसीजन के रिपल इफेक्ट्स होते हैं मल्टीपल डायरेक्शंस में। सिस्टम्स थिंकिंग का मतलब है ये देखना कि चीज़ें कैसे कनेक्टेड है, एक एक्शन के क्या डाउनस्ट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का बॉस डिसाइड करे कि एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा ओवरटाइम करना चाहिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, शॉर्ट टर्म में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉयज़ बर्नआउट होंगे, एट्रिशन बढ़ेगी, रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ डीमोरलाइज्ड होंगे और प्रोडक्टिविटी एक्चुअली कम हो जाएगी। ये सिस्टम्स थिंकिंग की एब्सेंस का रिजल्ट है। सिस्टम्स थिंकिंग डेवलप करने के लिए जब भी कोई डिसीजन लो या कोई एक्शन करो, एक सिंपल एक्सरसाइज करो और फिर क्या होगा पूछो बार बार। एक्शन से जो इमीडिएट इफेक्ट होगा, और फिर उससे जो इफेक्ट होगा, और फिर 3-4 स्टेप्स आगे सोचने की हैबिट बनाओ। ये अलोन तुम्हारे डिसीजन क्वालिटी में मैसिव इंप्रूवमेंट लाएगा। तीसरी स्किल, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। ये सिस्टम्स थिंकिंग से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा अलग एंगल से। पहले ऑर्डर थिंकिंग में हम डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग में हम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ पहले ऑर्डर पे एक्ट करते हैं और यही उनकी मिस्टेक्स का सोर्स होता है। एग्जाम्पल,
कोई एग्जाम में फेल होता है, पहले ऑर्डर रिएक्शन, मैं फेल हो गया, मैं स्टूपिड हूं। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, मैं फेल हुआ, इसका मतलब है मेरी प्रिपरेशन में कुछ गैप था। वो गैप क्या था, और ये गैप फिल करने के लिए मुझे क्या डिफरेंटली करना चाहिए। पहले ऑर्डर पे अटक जाना इज एक पेनफुल एक्सपीरियंस, सेकंड ऑर्डर पे जाना इज एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी। चौथी स्किल, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। हम सब बाइनरी में सोचने के हैबिचुअल हैं, या तो ये होगा या वो नहीं होगा, या तो मैं सक्सेस करूंगा या फेल करूंगा। लेकिन रियलिटी प्रोबेबिलिटीज में ऑपरेट करती है। कोई भी आउटकम सर्टन नहीं होता, सब कुछ एक स्पेक्ट्रम पे है। जब तुम कोई डिसीजन लो, अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूं क्या होगा, तो बाइनरी मत सोचो। सोचो कि डिफरेंट आउटकम्स की क्या प्रोबेबिलिटीज है, और अगर वर्स्ट केस हो तो क्या होगा, अगर बेस्ट केस हो तो क्या होगा, अगर मोस्ट लाइकली केस हो तो क्या होगा। और फिर डिसाइड करो, वर्स्ट केस हैंडल कर सकते हो, बेस्ट केस का अपसाइड वर्थ इट है। ये अप्रोच एंग्जाइटी रिड्यूस करता है, क्योंकि तुम एक डराने अननोन से डील नहीं कर रहे, तुम एक मैप्ड आउट रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज से डील कर रहे हो। पांचवी स्किल जो इस पार्ट में है, डिसीजन फटीग अवेयरनेस। रिसर्च शो करती है कि हम दिन में लिमिटेड नंबर ऑफ क्वालिटी डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता है और हम डिसीजंस लेते रहते हैं, हमारी डिसीजन क्वालिटी डिटेरियोरेट होती है। इसको कहते हैं डिसीजन फटीग। सक्सेसफुल लॉग इज चीज को जानते हैं, इसलिए वो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस सुबह के टाइम के लिए या हाई एनर्जी स्टेट में स्केड्यूल करते हैं। छोटे छोटे डिसीजंस ऑटोमेट कर लेते हैं, लाइक व्हाट टू वेयर, व्हाट टू ईट, ताकि मेंटल एनर्जी बड़ी डिसीजंस के लिए बचा सके। ये एक वेरी प्रैक्टिकल स्किल है। अब एक कॉन्सेप्ट जो इस पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल मॉडल्स। मेंटल मॉडल्स बेसिकली थिंकिंग फ्रेमवर्क्स हैं, रेडीमेड स्ट्रक्चर्स जिससे हम सिचुएशंस को समझते हैं। जितनी ज़्यादा और डाइवर्स मेंटल मॉडल्स हमारे पास होते हैं, उतना बेटर हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को नेविगेट कर सकते हैं। कुछ बेसिक मेंटल मॉडल्स का जिक्र मनोज त्रिपाठी करते हैं। ऑकम्स रेजर, सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन यूजुअली करेक्ट होती है। इन्वर्जन, प्रॉब्लम को उल्टा सोचो। क्या नहीं करना चाहिए पूछना क्या करना चाहिए से ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। परेटो प्रिंसिपल, 80% रिजल्ट्स 20% एफर्ट से आते हैं। आइडेंटिफाई करो वो 20% और फोकस वहाँ करो। ये मेंटल मॉडल्स स्कूल में नहीं सिखाए जाते, लेकिन जो लोग इन्हें डेलिबरेटली लर्न करते हैं वो कंसिस्टेंटली बेटर डिसीजंस लेते हैं, बिकॉज दे हैव मोर फ्रेमवर्क्स टू अप्लाई टू प्रॉब्लम्स। इस पार्ट का आखिरी लेसन, सोचना एक स्किल है, एक डिफॉल्ट एक्टिविटी नहीं। हम सब सोचते हैं, लेकिन डेलिबरेटली, कॉन्शियसली, स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोचना ये अलग है, और इससे डेवलप किया जा सकता है। जर्नलिंग, रिफ्लेक्शन टाइम, प्रॉब्लम्स के बारे में केयरफुली राइटिंग, ये सब टूल्स हैं जो थिंकिंग क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। पार्ट 2 खत्म हुआ। पार्ट 3, इमोशंस को समझना, इमोशनल इंटेलिजेंस और सेल्फ रेगुलेशन। ये पार्ट इस किताब का आर्ग्यूबली सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि चाहे तुम कितने भी स्मार्ट हो, चाहे तुम्हारे टेक्निकल स्किल्स कितने भी एक्सीलेंट हो, अगर तुम अपनी इमोशंस मैनेज नहीं कर सकते, अगर तुम दूसरों की इमोशंस समझ नहीं सकते, तो तुम कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म करोगे लाइफ में। रिलेशनशिप सफ़र करेंगी, करियर सफ़र करेगा, डिसीजन सफ़र करेंगी। इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ एक कॉन्सेप्ट है जो डैनियल गोलमन ने पॉपुलराइज किया था, और मनोज त्रिपाठी इस कॉन्सेप्ट को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करते हैं। EQ के बेसिकली 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं, अपनी इमोशंस को समझना और मैनेज करना, और दूसरों की इमोशंस को समझना और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना। पहली स्किल इस पार्ट में, इमोशनल अवेयरनेस। बहुत लोग अपनी इमोशंस को नाम ही नहीं कर पाते एक्यूरेटली। कुछ हो जाता है और वो फील करते हैं बुरा, लेकिन बुरा क्या? डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेटेड, एम्बैरेस्ड, एंग्शियस, सैड, लोनली। ये सब अलग इमोशंस हैं, अलग सोर्सेस हैं,
अलग सॉल्यूशंस हैं। जब तुम एक्यूरेटली नाम नहीं ले सकते अपनी इमोशन का, तो तुम उससे इफेक्टिवली एड्रेस भी नहीं कर सकते। इमोशनल अवेयरनेस डेवलप करने का एक सिंपल डेली प्रैक्टिस, इमोशन चेक इन्स। दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, रात, 1 सेकेंड रुको और पूछो, मैं अभी एग्जैक्टली क्या फील कर रहा हूं, और स्पेसिफिक नाम दो उस फीलिंग को। यह सिंपल हैबिट ओवर टाइम एक मच रिचर सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करती है। दूसरी स्किल, इमोशनल रेगुलेशन। ये वो एबिलिटी है कि तुम अपनी इमोशंस के साथ वाइजली डील कर सको, ना तो उन्हें सप्रेस करो, ना उनके स्लेव बनो। सप्रेस करना डेंजरस है, क्योंकि सप्रेस्ड इमोशंस इवेंचुअली एक्सप्लोड करते हैं या फिजिकल हेल्थ पे शो करते हैं। लेकिन इमोशनल स्लेवरी, जहां तुम्हारी हर रिएक्शन डायरेक्टली इमोशनल स्टेट से ड्रिवन हो बिना किसी गैप के, वो भी प्रॉब्लमैटिक है। इमोशनल रेगुलेशन में की है द पॉज। जब कोई ट्रिगर होता है, कोई ने कुछ कहा, कोई सिचुएशन आया, उस इमोशन और तुम्हारे रिस्पॉन्स के बीच एक डेलिबरेट पॉज बनाना। वो पॉज 1 सेकेंड का हो सकता है, वो एक डीप ब्रेथ का हो सकता है, लेकिन वो पॉज तुम्हें चॉइस देता है। उस पॉज में तुम डिसाइड कर सकते हो, मैं कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं, ना कि सिर्फ रिएक्ट करो। विक्टर फ्रैंकल, हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर, की एक फेमस लाइन है जो मनोज त्रिपाठी रेफरेंस करते हैं, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, इन दैट स्पेस इज आवर पावर टू चूज आवर रिस्पॉन्स। ये पॉज बनाना, इस स्पेस को डेलिबरेटली क्रिएट करना, एक लर्नेबल स्किल है। तीसरी स्किल, एम्पथी। ये वर्ड बहुत यूज होता है, लेकिन जेन्युइन एम्पथी रेयर है। एम्पथी का मतलब है जेन्युइनली किसी और का पर्सपेक्टिव लेना, उनके शूज में स्टैंड करना और उनकी एक्सपीरियंस को फील करना विदाउट जजमेंट। एम्पैथी डेवलप करने का एक पावरफुल प्रैक्टिस है पर्सपेक्टिव टेकिंग एक्सरसाइज। जब कोई तुमसे डिसएग्री करे या कॉन्फ्लिक्ट हो, पहले इंटरनली जेन्युइनली ट्राई करो उसका पर्सपेक्टिव समझने की। वो ऐसा क्यों सोच रहा है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसके एक्सपीरियंसेस क्या हैं जो उसे इस कंक्लूजन तक ले आए। ये एक्सरसाइज तुम्हारा रिस्पॉन्स चेंज कर देती है, डिफेंसिव रिएक्शन से क्यूरियस अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स में। चौथी स्किल, सोशल अवेयरनेस। ये एम्पैथी से रिलेटेड लेकिन ब्रॉडर है। सोशल अवेयरनेस का मतलब है ग्रुप्स, रूम्स, डायनामिक्स को रीड करना, किसी कॉन्वर्सेशन में अंडरलाइन टेंशन्स फील करना, टीम मीटिंग में किसी का अनकंफर्टेबल होना नोटिस करना, सिचुएशन की एनर्जी को सेंस करना। ये एबिलिटी बहुत वैल्यूएबल है, especially in leadership and relationship contexts. एक प्रैक्टिकल वे टू डेवलप सोशल अवेयरनेस, जब भी ग्रुप सेटिंग्स में हो, डेलिबरेट ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस करो। कोई बोलता नहीं है, मगर उसका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है। जब कोई स्पेसिफिक टॉपिक आया तो रूम की एनर्जी कैसे चेंज हुई। ये ऑब्जर्वेशनल हैबिट एक मच रिचर सोशल इंटेलिजेंस डेवलप करती है। पांचवी स्किल, हैंडलिंग रिजेक्शन एंड फेलियर। ये एक बहुत कॉमनली अवॉइडेड टॉपिक है। रिजेक्शन और फेलियर दोनों इमोशनली पेनफुल हैं, और ज़्यादातर लोग या तो इनसे बच के रहते हैं, रिस्क लेना ही बंद कर देते हैं, या फिर जब आते हैं तो टोटली डेवस्टेटेड हो जाते हैं। मनोज त्रिपाठी कहते हैं कि रिजेक्शन और फेलियर को हैंडल करना एक स्किल है। इस स्किल का पहला कंपोनेंट है डीपर्सनलाइजेशन। रिजेक्शन यानी मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूं, नहीं होता। रिजेक्शन यानी ये स्पेसिफिक मैच या सिचुएशन मेरे लिए फिट नहीं थी, होता है। जब तुम डीपर्सनलाइज करते हो, तुम्हारा सेल्फ वर्थ इस एक इवेंट से डिलिंक हो जाता है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सट्रैक्शन। हर फेलियर से कुछ एक्सट्रैक्ट करो। क्या सीखा, क्या डिफरेंट करना चाहिए था। यह एक्सट्रैक्शन पेनफुल एक्सपीरियंस को एक लर्निंग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देती है। चौथी और बहुत प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट स्किल, मैनेजिंग एंजाइटी। मॉडर्न लाइफ एंजाइटी से भरी है।
फाइनेंशियल एंग्जाइटी, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, सोशल एंग्जाइटी, फ्यूचर अनसर्टेनिटी। और ज़्यादातर लोग एंग्जाइटी को या तो अवॉइड करते हैं या उसमें डूब जाते हैं। एंग्जाइटी मैनेजमेंट की एक इफ़ेक्टिव टेक्निक जो मनोज त्रिपाठी शेयर करते हैं, वर्स्ट केस एनालिसिस। जेन्युइनली, ऑनेस्टली सोचो, वर्स्ट केस क्या होगा? यूजुअली जब तुम वर्स्ट केस सिनारियो कॉन्क्रीटली डिफाइन करते हो तो वो उतना टेरिफाइंग नहीं लगता जितना वैग कुछ बुरा हो सकता है फील होती है। और फिर पूछो, अगर वर्स्ट केस हो भी जाए तो मैं उससे हैंडल कर सकता हूँ? ज़्यादा केसेस में जवाब हाँ होता है। और ये रियलाइजेशन एंग्जाइटी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देती है। इस पार्ट का रैप अप, इमोशंस इंटेलिजेंस और सेल्फ रेगुलेशन इग्नोरिंग नहीं की जानी चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सॉफ्ट लगती हैं। ये फाउंडेशनल है और इन स्किल्स को डेवलप करने का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है अपनी इनर वर्ल्ड पर ज़्यादा अटेंशन देना, अपनी इमोशंस को नोटिस करना, उन्हें नेम करना, उन्हें अंडरस्टैंड करना। ये सब एक रिचर, मोर ग्राउंडेड लाइफ की तरफ ले जाता है। पार्ट 3 खत्म हुआ। पार्ट 4, बात करने से ज़्यादा, कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स की इग्नोर्ड स्किल्स। कम्युनिकेशन, ये तो सब करते हैं दिन में कई बार, तो ये इग्नोर्ड स्किल कैसे हुआ? क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ वर्ड्स बोलना नहीं है। रियल कम्युनिकेशन जो जेन्युइनली कनेक्ट करती है, जो क्लियरली कन्वेस करता है जो तुम चाहते हो कन्वे करना, जो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करती है, जो रिलेशनशिप्स स्ट्रांग बनाती है। ये एक मच मोर कॉम्प्लेक्स स्किल है जिसे डेलिबरेटली डेवलप करना पड़ता है। पहली कम्युनिकेशन स्किल जो इस पार्ट में है, लिसनिंग टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिस्पॉन्ड। हम बहुत बार कॉन्वर्सेशंस में सिर्फ अपनी बारी का वेट करते हैं, दूसरा बोल रहा होता है और हम अपना नेक्स्ट पॉइंट प्लान कर रहे होते हैं। ये लिसनिंग टू रिस्पॉन्ड है। और जब हम ऐसा करते हैं हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस करते हैं और दूसरा पर्सन फील करता है कि उन्हें सुना नहीं गया। लिसनिंग टू अंडरस्टैंड में तुम फुल्ली प्रेजेंट होते हो दूसरे के वर्ड्स में, तुम उनके इमोशन को नोटिस करते हो, तुम उनके वर्ड्स के पीछे की मीनिंग को समझने की कोशिश करते हो, और जब वो ख़त्म करते हैं तब तुम रिस्पॉन्ड करते हो, ऑफन पहले एक्नॉलेज करते हुए कि तुमने सुना क्या। ये सिंपल शिफ्ट, सुनने का पर्पस चेंज करना, कॉन्वर्सेशंस की क्वालिटी ड्रामेटिकली चेंज कर देती है। दूसरी स्किल, असर्टिव कम्युनिकेशन। बहुत लोग दो एक्सट्रीम्स में कम्युनिकेट करते हैं, या तो पैसिव, अपनी ज़रूरत या ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं करते क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं, या एग्रेसिव, फोर्सफुली थोपते हैं अपनी बात दूसरों पर। असर्टिव कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच है, क्लियरली, डायरेक्टली, रिस्पेक्टफुली अपनी नीड्स और ओपिनियंस एक्सप्रेस करना बिना दूसरे को डिसमिस किए। असर्टिव कम्युनिकेशन का एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला है आई स्टेटमेंट्स। तुम हमेशा लेट आते हो, अग्रेसिव, एक्यूजेटरी की जगह। जब मैं वेट करता हूं तो मुझे फ्रस्ट्रेटेड फील होता है, मुझे चाहिए कि हम एग्रीड टाइम पर मिलें। असर्टिव, क्लियर, नॉन ब्लेमिंग। ये शिफ्ट कॉन्वर्सेशन को डिफेंसिव बैटल से कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में कन्वर्ट कर देता है। तीसरी स्किल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अवेयरनेस। रिसर्च कहती है कि ह्यूमन कम्युनिकेशन में 55% बॉडी लैंग्वेज है, 38% टोन ऑफ वॉइस है और सिर्फ 7% एक्चुअल वर्ड्स। मतलब हमारे वर्ड्स सिर्फ 7% काम करते हैं। जो हम कैसे बोलते हैं और कैसे प्रेजेंट होते हैं वो कहीं ज़्यादा कम्युनिकेट करता है। अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के प्रैक्टिकल वेज, आई कांटेक्ट मेंटेन करना, शोज प्रेजेंस एंड कॉन्फिडेंस, ओपन बॉडी पॉस्चर रखना, शोज रिसेप्टिविटी, अपनी टोन को कॉन्शियसली मैनेज करना। सेम वर्ड्स बहुत अलग फील करा सकते हैं डिफरेंट टोन से, और पॉजेस का यूज़ करना इफेक्टिवली। पॉजेस बिफोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेक देम मोर इम्पैक्टफुल। चौथी स्किल, गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक। फीडबैक देना एक आर्ट है। पॉरली गिवन फीडबैक डिफेंसिव रिएक्शंस क्रिएट करता है और रिलेशनशिप्स डैमेज करता है। वेल गिवन फीडबैक ग्रोथ एक्सेलरेट करता है। मनोज त्रिपाठी SBI मॉडल शेयर करते हैं, सिचुएशन, बिहेवियर, इम्पैक्ट। आज मीटिंग में सिचुएशन, जब तुमने बात काट दी दूसरे को,
बिहेवियर, तो उन्होंने डिसरिस्पेक्टेड फील किया और बात करना बंद कर दी। इम्पैक्ट, ये स्पेसिफिक, नॉन पर्सनल और एक्शनेबल है। फीडबैक रिसीव करना भी एक स्किल है और ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग डिफेंसिव हो जाते हैं फीडबैक सुन के, नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, तुम नहीं जानते। ये रिएक्शन नेचुरली फीडबैक को बंद कर देता है और फिर हम अपने ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में कुछ नहीं जानते। फीडबैक रिसीव करने का बेटर अप्रोच, पहले सिर्फ सुनना, थैंक यू बोलना, जेन्युइनली कंसिडर करना। इवन इफ यू अल्टीमेटली डिसएग्री, एटलीस्ट कंसिडर इट फर्स्ट। पांचवी स्किल, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट्स जिंदगी में इनएविटेबल हैं, रिलेशनशिप्स में, वर्क प्लेस में, फैमिली में। लेकिन ये सीख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स को कंस्ट्रक्टिवली हैंडल किया जाए ताकि वो रिलेशनशिप को डैमेज करने की जगह स्ट्रेंथन करें। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में एक की प्रिंसिपल है, सेपरेट द पर्सन फ्रॉम द प्रॉब्लम। जब कॉन्फ्लिक्ट हो, हम ऑफन पर्सन को प्रॉब्लम बना देते हैं, वो गलत है, वो बुरा है। लेकिन मोर प्रोडक्टिव अप्रोच है, ये प्रॉब्लम है, हम दोनों उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। प्रॉब्लम हमारे बीच है, नहीं कि प्रॉब्लम हम हैं एक दूसरे के लिए। दूसरा प्रिंसिपल, फाइंड कॉमन ग्राउंड फर्स्ट। चाहे कितना भी बड़ा डिसएग्रीमेंट हो, कुछ तो होगा जिस पर दोनों एग्री करते हैं। वो कॉमन ग्राउंड आइडेंटिफाई करो और वहां से शुरू करो। ये अप्रोच इमीडिएटली टोन चेंज कर देता है, ऑपोजिशन से कोलैबोरेशन की तरफ। चौथी स्किल, रिलेशनशिप इन्वेस्टमेंट। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल लगता है लेकिन बहुत निग्लेक्टेड है। रिलेशनशिप्स, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, एक बैंक अकाउंट की तरह हैं। तुम पॉजिटिव इंटरैक्शंस डिपॉजिट करते हो, हेल्प करना, एप्रिशिएट करना, क्वालिटी टाइम देना, जेन्युइनली सोचना दूसरे के बारे में। और नेगेटिव इंटरैक्शंस विड्रॉल हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, लेट डाउन्स, ब्रोकन प्रॉमिसेस। अगर तुम्हारा अकाउंट पॉजिटिव बैलेंस में है तो जब ओकेजनल विड्रॉ हो, एक आर्ग्यूमेंट, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप स्टैंड वर्थ करती है। अगर बैलेंस लो है तो एक कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप को एंड कर सकता है। तो डेलिबरेटली, कंसिस्टेंटली रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना, ये एक स्किल है जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देता है। इस पार्ट का फाइनल थॉट, कम्युनिकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं है। कम्युनिकेशन एक ब्रिज है दो लोगों के बीच। और जैसे कोई भी फिजिकल ब्रिज केयरफुल इंजीनियरिंग मांगता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स की ब्रिज भी केयरफुल, स्किल्ड कम्युनिकेशन मांगती है। पार्ट 4 खत्म हुआ। पार्ट 5, टूटना नहीं, सीखना है। रेजिलियंस, डिसिप्लिन और ग्रोथ माइंडसेट। ये पार्ट उन स्किल्स के बारे में है जो स्पेसिफिकली काम आती हैं जब लाइफ डिफ़िकल्ट हो, जब फेलियर्स आए, जब सेटबक्स हों, जब प्लान नहीं काम करे। ये वो स्किल्स हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि कोई इंसान एडवर्सिटी से टूटा हुआ निकलता है या स्ट्रॉन्गर निकलता है। पहली स्किल इस पार्ट में, रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है बाउंस बैक करने की एबिलिटी, नॉट जस्ट टू सर्वाइव एडवर्सिटी बट टू एक्चुअली ग्रो फ्रॉम इट। और ये इंपॉर्टेंट है समझना कि रेजिलियंस एक फिक्स्ड ट्रेट नहीं है। कुछ लोगों में नहीं होती, कुछ में होती है, ऐसा नहीं। रेजिलियंस एक स्किल है जो डेवलप होती है। रेजिलियंस के 3 कोर कंपोनेंट्स हैं जो मनोज त्रिपाठी आइडेंटिफाई करते हैं। पहला है एक्सेप्टेंस विदाउट रेजिग्नेशन। जो हुआ वो हुआ, इससे डिनाई करना या अवॉइड करना एक्चुअली हीलिंग और रिकवरी को स्लो करता है। एक्सेप्टेंस का मतलब है, हाँ ये हुआ, ये पेनफुल है और मैं अब यहां से आगे बढ़ूंगा। दूसरा कंपोनेंट, मीनिंग मेकिंग। हर डिफिकल्ट एक्सपीरियंस में कुछ मीनिंग ढूंढना, ये चीज मुझे क्या सिखा रही है। तीसरा कंपोनेंट, एक्शन ओरिएंटेशन। रेजिलिएंट लोग वो हैं जो एडवर्सिटी के बाद जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, ना कि पैसिवली वेट करते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। वो खुद कुछ करते हैं। दूसरी स्किल, सेल्फ डिसिप्लिन। ये वर्ड सुन के बहुत लोग आंखें घुमा लेते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली इसे मेंटेन करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि हम डिसिप्लिन के बारे में गलत तरीके से सोचते हैं। हम सोचते हैं डिसिप्लिन का मतलब है विल पावर से कुछ अनकंफर्टेबल करना,
और व्हाट विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है तो इवेंचुअली ये फेल हो जाती है। मनोज त्रिपाठी कहते हैं, रियल सेल्फ डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट विल पावर, इट्स अबाउट सिस्टम्स एंड एनवायरनमेंट डिज़ाइन। प्रैक्टिकली अगर तुम चाहते हो कि तुम डेली पढ़ने की हैबिट बनाओ तो अपनी बुक बेड साइड टेबल पे रख दो। एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करो ताकि डिज़ायर्ड बिहेवियर ईजी हो। अगर तुम चाहते हो लेस सोशल मीडिया यूज़ करो तो फ़ोन से ऐप्स डिलीट करो या फ़ोन दूसरे रूम में रख दो नाइट में। एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करो ताकि अनडिज़ायर्ड बिहेवियर डिफ़िकल्ट हो। ये एनवायरनमेंट डिज़ाइन विल पावर की ज़रूरत को ड्रामेटिकली रिड्यूस कर देता है। तीसरी और इस पूरी किताब की शायद मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव स्किल, ग्रोथ माइंडसेट। ये कॉन्सेप्ट कैरल ड्वेक के फेमस रिसर्च से आता है और मनोज त्रिपाठी इसे बहुत प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट में लोग बिलीव करते हैं कि क्वालिटीज़ फिक्स्ड है। मैं स्मार्ट हूँ या नहीं, टैलेंटेड हूँ या नहीं, गुड एट रिलेशनशिप्स हूँ या नहीं। ये फिक्स्ड माइंडसेट फेलियर्स को थ्रेटनिंग बनाता है क्योंकि फेलियर सिग्नल करता है कि मैं इनफ नहीं हूँ। तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस अवॉइड करते हैं, फीडबैक से डरते हैं और जब स्ट्रगल होती है तो गिव अप कर देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट में बिलीफ है कि क्वालिटीज़ डेवलप हो सकती हैं एफर्ट, स्ट्रैटेजी और लर्निंग से। फेलियर्स इस पर्सपेक्टिव में थ्रेटनिंग नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है। चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रो करने की, फीडबैक गिफ्ट है, स्ट्रगल पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका, अपनी लैंग्वेज चेंज करो। मैं ये नहीं कर सकता की जगह मैं ये अभी तक नहीं कर सकता, वो येट एक वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस क्रिएट करता है। ये एक ग्रोथ माइंडसेट क्यू है कि ये कैपेबिलिटी डेवलप हो सकती है। चौथी स्किल, पेशेंस एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये मॉडर्न वर्ल्ड की एक मोस्ट अंडररेटेड स्किल है। हम इंस्टेंट रिजल्ट्स वाली जनरेशन में हैं। इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट फूड डिलीवरी और ये इमीडिएटली मिलने की हैबिट ने हमारी पेशेंस सिग्निफिकेंटली इरोड कर दी है। लेकिन ऑलमोस्ट सभी वर्थवाइल थिंग्स, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, मास्टरी ऑफ एनी स्किल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मीनिंगफुल करियर टाइम मांगती है। जो लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट के लिए लॉन्ग टर्म गेन के लिए हो सके हैं, वो कंसिस्टेंटली बेटर आउटकम्स अचीव करते हैं। पांचवी स्किल, लर्निंग एजिलिटी। ये फ्यूचर प्रूफ स्किल है। दुनिया बहुत फास्ट चेंज हो रही है। जो स्किल्स आज रेलेवेंट हैं वो कल रेलेवेंट नहीं रहेंगी नेसेसरीली। जो लोग कंसिस्टेंटली थ्राइव करते हैं वो नेसेसरीली वो नहीं हैं जिनके पास मोस्ट नॉलेज है। वो हैं जो सबसे फास्ट लर्न, अनलर्न और रीलर्न कर सकते हैं। लर्निंग एजिलिटी डेवलप करने के प्रैक्टिकल वेज, डेलिबरेटली न्यू थिंग्स ट्राई करो रेगुलरली। उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ो जो तुम्हारे फील्ड से कंप्लीटली अलग है। ऐसे लोगों से बात करो जिनके पर्सपेक्टिव्स तुमसे बहुत अलग है। ये वैरायटी तुम्हारे ब्रेन को फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल रखती है। इस पार्ट का आखिरी कॉन्सेप्ट, द कंपाउंड इफेक्ट इन पर्सनल डेवलपमेंट। एक छोटी सी पॉजिटिव हैबिट, रोज 30 मिनट्स पढ़ना, रोज कुछ रिफ्लेक्ट करना, रोज कोई एक स्किल प्रैक्टिस करना। एक दिन में कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं लगती, लेकिन एक साल बाद वो कंपाउंडिंग इफेक्ट देखो। वो रोज का 30 मिनट पढ़ना 180 घंटे हो जाता है, रफली 18 से 20 बुक्स। वो डेली रिफ्लेक्शन एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस दे देता है। मनोज त्रिपाठी कहते हैं, ये स्किल्स इग्नोर्ड इसलिए नहीं हैं कि ये अनइम्पॉर्टेंट हैं, ये इग्नोर्ड इसलिए हैं क्योंकि इनके रिजल्ट्स स्लोली आते हैं, ग्रेजुअली, कंपाउंडिंगली। और हम फास्ट रिजल्ट्स वाली दुनिया में स्लो रिजल्ट्स पे पेशेंस नहीं रख पाते। लेकिन जो लोग रखते हैं वो अल्टीमेटली मोस्ट पावरफुल स्किल्स पोजेस करते हैं। पार्ट 5 खत्म हुआ। पार्ट 6, एक नया इंसान बनाना। इग्नोर्ड स्किल्स को लाइफस्टाइल बनाओ। पिछले 5 पार्ट्स में हमने कवर किया सेल्फ ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, सिस्टम्स थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन,
रेजिलियंस, ग्रोथ माइंडसेट और बहुत कुछ। अब सवाल ये है, इतना सब जानकर भी लोग चेंज क्यों नहीं करते? और कैसे इंश्योर किया जाए कि ये सब सिर्फ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन नहीं रहे बल्कि एक्चुअल लाइफ चेंज हो? यही इस आखिरी पार्ट का कोर क्वेश्चन है। मनोज त्रिपाठी एक बहुत ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं। इन्फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा गैप होता है। लोग मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, ग्रेट इंसाइट्स लेते हैं और फिर एक हफ्ते बाद वही पुरानी जिंदगी। क्योंकि इन्फॉर्मेशन अलोन चेंज नहीं करता, चेंज करता है डेलिबरेट कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस कोई भी कर सकता है अगर वो एक स्पेसिफिक अप्रोच फॉलो करे। पहला एलिमेंट इस अप्रोच का, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ। बहुत लोग वेट करते हैं परफेक्ट टाइम का, जब थोड़ा फ्री टाइम होगा तब इन स्किल्स पे काम करूंगा। लेकिन परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, और जब फाइनली काम करना शुरू करना चाहते हैं तो इतना बड़ा लक्खा है कि स्टार्ट ही नहीं कर पाते। सॉल्यूशन है, रिडिक्युलसली स्मॉल शुरुआत करो। इमोशनल अवेयरनेस डेवलप करनी है, बस एक बार दिन में 1 मिनट के लिए अपनी इमोशन नोटिस करो। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना है, एक सिचुएशन में अपनी लैंग्वेज चेंज करो। नहीं कर सकता की जगह अभी तक नहीं कर सकता। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, बस एक ओपिनियन के बारे में एक ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट ढूंढो। ये छोटी चीजें फील करते हैं जैसे ये तो कुछ नहीं, लेकिन इन्हीं से हैबिट की नींव बनती है। दूसरा एलिमेंट, आइडेंटिटी बेस्ड चेंज। ये कॉन्सेप्ट जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स में भी है और मनोज त्रिपाठी भी इसे रेफरेंस करते हैं। सबसे इफेक्टिव चेंज वो है जो आइडेंटिटी लेवल पर होता है। मैं वो इंसान हूं जो, सिर्फ बिहेवियर चेंज करना, मैं ये करूंगा, आउटर लेवल चेंज है। आइडेंटिटी चेंज करना, मैं वो इंसान हूं जो कंसिस्टेंटली अपनी इमोशंस ऑब्जर्व करता है, जो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से नहीं भागता, जो हर एक्सपीरियंस से कुछ सीखता है। ये डीपर और मोर ड्यूरेबल चेंज है। तो एक प्रैक्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट, अपने आप से पूछो, कैसा इंसान मैं बनना चाहता हूं? क्वालिटीज लिस्ट करो, जेन्युइन, पेशेंट, क्लियर थिंकर, इमोशनली इंटेलिजेंट, रेजिलिएंट। फिर हर रोज छोटी छोटी चॉइसेस में ये पूछो, वो इंसान जो मैं बनना चाहता हूं वो इस सिचुएशन में क्या करेगा? ये सिंपल क्वेश्चन एक कंपस बन जाता है। तीसरा एलिमेंट, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स। अकेले चेंज करना बहुत मुश्किल है। जो लोग सक्सेसफुली चेंज करते हैं, तो एक प्रैक्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट, अपने आप से पूछो, कैसा इंसान मैं बनना चाहता हूं? क्वालिटीज लिस्ट करो, जेन्युइन, पेशेंट, क्लियर थिंकर, इमोशनली इंटेलिजेंट, रेजिलिएंट। फिर हर रोज छोटी छोटी चॉइसेस में ये पूछो, वो इंसान जो मैं बनना चाहता हूं वो इस सिचुएशन में क्या करेगा? ये सिंपल क्वेश्चन एक कंपस बन जाता है। तीसरा एलिमेंट, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स। अकेले चेंज करना बहुत मुश्किल है। जो लोग सक्सेसफुली चेंज करते हैं उनके पास ऑलमोस्ट ऑलवेज कोई अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होता है। वो एक फ्रेंड को बता देते हैं अपना गोल, वो जर्नल लिखते हैं प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए, वो कोई कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं सिमिलर गोल्स वाली। प्रैक्टिकल अप्रोच, एक ग्रोथ पार्टनर ढूंढो, कोई एक ट्रस्टेड पर्सन जिनसे तुम वीकली शेयर करो, इस हफ्ते मैंने ये स्किल पे क्या काम किया, क्या मिला, कहाँ स्ट्रगल की, और वो भी अपना शेयर करें। ये म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी चेंज को ड्रामेटिकली फास्टर बनाता है। चौथा एलिमेंट, रिफ्लेक्शन एज अ नॉन नेगोशिएबल हैबिट। वो सब स्किल्स जो इस पूरी किताब में हैं उन्हें डेवलप करने का एक कॉमन थ्रेड है, रिफ्लेक्शन। डेली, रेगुलर, ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन। क्या हुआ आज? कैसे रिएक्ट किया? क्या बेटर कर सकता था? क्या सीखा? रिफ्लेक्शन जर्नलिंग इसके लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। सिर्फ 10 मिनट रोज नोटबुक में 3 चीजें लिखो। एक ऐसी सिचुएशन जो चैलेंजिंग थी आज, तुम्हारा रिस्पॉन्स, और एक ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स जो ज्यादा स्किलफुल होता।
ये सिंपल प्रैक्टिस ओवर वीक्स और मंथ्स में एक कंप्लीटली डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस और स्किल डेवलपमेंट देता है। पांचवा एलिमेंट, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। चेंज स्लो होता है और अगर हम सिर्फ एंड गोल पे फोकस करते रहें तो पाथ बहुत लॉन्ग और डिस्करेजिंग लगता है। छोटी प्रोग्रेस भी एक्नॉलेज करो। पहली बार अग्रेसिव रिएक्शन की जगह पॉज किया, ये प्रोग्रेस है। पहली बार जेन्युइन फीडबैक रिसीव किया बिना डिफेंसिव हुए, ये प्रोग्रेस है। ये स्मॉल विंस अक्यूमुलेट होते हैं और मोटिवेशन मेंटेन करते हैं। अब इस पूरी किताब का मोस्ट सेंट्रल मैसेज, जो इन सब पार्ट्स को एक कोहेसिव होल में बाइंड करता है। मनोज त्रिपाठी कहते हैं, हमारी एजुकेशन सिस्टम और हमारा सोसाइटी बहुत ज़्यादा फोकस करता है क्या पता है पर, और बहुत कम फोकस करता है कैसे जीते हैं पर। हमें सिखाया जाता है कि फैक्ट्स याद करो, एग्जाम्स पास करो, डिग्री लो, जॉब लो, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि अपने अंदर क्या चल रहा है उससे कैसे नेविगेट करो। कैसे सोचना है जब कोई बात उलझ जाए, कैसे फील करना है जब कोई चीज़ हर्ट करे, कैसे बोलना है जब कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेट करना हो, कैसे संभालना है जब जिंदगी प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं चले। ये स्किल्स, ये इग्नोर्ड स्किल्स, यही वो चीज़ें हैं जो एक्चुअली ज़िंदगी क्वालिटी डिटर्मिन करती हैं और ये डेवलप की जा सकती हैं। कोई भी एज में, किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी सिचुएशन में ये स्किल्स डेवलप की जा सकती हैं। तो आखिरी अपील ये है, स्टार्ट करो आज से। एक स्किल चुन लो, सिर्फ एक, जिसे तुम्हें मोस्ट ज़रूरत लगती है। शायद इमोशनल रेगुलेशन, शायद कम्युनिकेशन, शायद ग्रोथ माइंडसेट। और उस एक स्किल पे कंसिस्टेंटली काम करो, छोटे स्टेप्स में, डेली, अगले 3 महीने। सिर्फ 3 महीने बाद देखो कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या डिफरेंस आया है। क्योंकि जैसे मनोज त्रिपाठी कहते हैं, पावरफुल लोग वो नहीं होते जिनके पास मोस्ट इन्फॉर्मेशन है। पावरफुल लोग वो होते हैं जिनके पास इन इग्नोर्ड स्किल्स का मास्टरी है। और ये मास्टरी अवेलेबल है हर इंसान के लिए, इंक्लूडिंग आप। ये था पावर ऑफ इग्नोर्ड स्किल्स बाय मनोज त्रिपाठी। एक कंप्लीट जर्नी सेल्फ ऑब्जर्वेशन से लेकर थिंकिंग स्किल्स तक, इमोशन से लेकर कम्युनिकेशन तक, रेजिलियंस से लेकर एक ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ तक। उम्मीद है कि इस समरी ने आपको कुछ जेन्युइनली एक्शनेबल दिया। आप सुन रहे थे द रीडर्स बुक, जहां पावरफुल आइडियाज़ को सीधा, दिल से और प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट समरी मिस ना हो। तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो और अपने अंदर की इग्नर्ड स्किल्स को डिस्कवर करते रहो।